विज्ञान में एक कदम आज हम और आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के इस क्षेत्र में हमने पिछले दिन क्या पढ़ा था मेरे बच्चे? मोशन एंड टाइम पढ़ा था बेटे। डिस्टेंस किधर से पढ़ लिया था? मोशन एंड टाइम का हमने चैप्टर पढ़ा था। ओके, उस चैप्टर के तहत हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी। सीरियस हो गया ये देख, फिर गलती होगी। तो उसके तहत हमने स्पीड पढ़ी, डिस्टेंस पढ़ी और बहुत सी चीज़ें पढ़ी। मैंने आपको बहुत से ग्राफ भी कराए। आज भी कुछ कुछ ग्राफ आपको चैप्टर के एंड में कराऊंगा, जैसे कोई सीक्रेट चीज़ होती है वैसे एंड के लिए बचा लेते हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। देखो विनीता, हम क्लास 7th NCERT कर रहे हैं। उसके तहत जो किताब का चैप्टर बनता है साइंस की बुक का 7th क्लास का, वो चैप्टर 14 है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। ओके, और हमारा जो चैप्टर है कौन सा है? ये चैप्टर 7 है। हमारी फिजिक्स की श्रृंखला में चैप्टर 7 और किताब के मुताबिक 7वीं क्लास की NCERT की साइंस किताब का 14वां चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स। ओके, हमने 6वीं क्लास में भी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, सर्किट के बारे में पढ़ा था, वो सब पढ़ा था। आज भी हम पढ़ेंगे। देखो, बचपन में आप लोगों के सामने अजीब अजीब सी चीज़ें आती होंगी। एक आपके सामने वो पेन आता होगा जिसे खोलते थे करंट लगता था, चीं करके होता था ना। या कई बार आपको कहते थे ना डब्बी खोलना, डब्बी खोल के करंट लग जाता था। ऐसी चीज़ें हमारे पास हमेशा आती थी। मतलब कि हम स्टेडी नहीं रह पाते थे, हमारा हाथ जो है वो स्टेडी नहीं रह पाता था, हल्का सा हमें करंट दे दिया जाता था। ठीक है कि नहीं? लेकिन ये सब सेल के साथ जिया जाए तो अच्छा है। कहीं मेंस की लाइन से दे दिया जाए या जनरेटर इन्वर्टर से दे दिया जाए तो हम स्टेडी तो बाद में रहेंगे, हम रहने ज़रूरी हैं, तो वो भी परिस्थितियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इससे क्या पता लगता है कि भाई मूवमेंट है, करंट की एक मूवमेंट है, दैट वाज इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी मूवमेंट के बारे में हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हमने समझा है कि इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर मूव करता है विनीता? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। कौन मूव करता है? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, क्लियर है कहानी? अब जब हमने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव देखा तो हमें ये क्लियर हुआ कि एक सेल होता है और सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इतनी बात क्लियर? दूसरी तरफ हमने जब ये देखा कि हमने बल्ब ग्लो करने की कोशिश की थी, तो हमने ऑब्जर्व किया कि बल्ब को एक सेटिंग के साथ लगाया जाता है। जैसे हमने देखा था कि एक बैटरी थी, बैटरी में यहाँ पर हमने देखा था पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर डिस्क थी तो यहाँ पर हमने देखा नेगेटिव टर्मिनल है। उसके बाद हमारे पास ये बल्ब हुआ करता था और इसकी हमने देखी थी कि असेंबली थी। तो हमने ये नोटिस किया कि एक तार यहाँ से निकल करके आती है, एक तार यहाँ से निकल करके आती है, यहाँ पर फिलामेंट होता है जो कि कनेक्टेड होता है, बल्ब ग्लो कर जाता है। तो हमने इसको ये पकड़ा कि क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो कर पा रहा है, तो यहाँ पर सर्किट क्या है? कंप्लीट। सर्किट क्या है? कंप्लीट। कौन सा सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए हमने इसे कंप्लीट सर्किट माना, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज है यानी कि स्विच ऑन है, इसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है। ये सब हमने पढ़ा। अब क्या हो कि हमें ये चीज़ें हर बार फिगर के माध्यम से ना बतानी पड़े, किसी के सामने फिगर के रूप में ना रखनी पड़े, तो उसका एक सरल तरीका ये है कि हम उसके सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में आपको डायग्राम्स की नीड होती है। आप बल्ब बना करके नहीं दिखा सकते, आपको उसका सिंबल यूज़ करना है। आप इलेक्ट्रिक सेल नहीं दिखा सकते, आपको उसका सिंबल यूज़ करना है। स्विच नहीं दिखा सकते, उसका भी आपको सिंबल यूज़ करना है। ये वायर्स नहीं दिखा सकते, आपको उसका भी सिंबल यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स होता जाएगा आगे आगे। कई बल्ब्स, कई चीज़ें और बहुत कुछ इसमें जुड़ता जाएगा। सर्किट काफ़ी बड़े होते चले जाएंगे, कम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। तो उसके लिए सरल ये रहता है कि हम सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। सिंबल्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इन्हें समझ करके ही हम कई बारी न्यूमेरिकल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं या फिर किसी क्वेश्चन को। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में सिंपली आपको एक सर्किट सिंबल वाइज दे दिया जाए और आपको ये इंटरप्रेट करना हो कि ये क्या दिखाया जा रहा है इसमें, तो उसके लिए सिंबल्स समझने ज़रूरी होते हैं। हाँ, अलग अलग किताबों में अलग अलग सिंबल्स यूज़ हो जाते हैं। इस किताब में जिस तरह के सिंबल यूज़ हैं और मेजॉरली जो सिंबल्स एक्सेप्टेबल हैं, यूज़ होते हैं, हम उन्हें बना करके आपके सामने रखेंगे। ये महत्वपूर्ण है। जैसे हमने ये देखा कि एक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर हम बात करें कि इसे हमें सिंबल वाइज दिखाना हो तो हम इसे किस तरह से दिखला सकते हैं? देखिए, एक पतली पर लंबी लाइन, एक मोटी बट छोटी लाइन।
ये किस चीज़ का सिंबल हुआ? ये सेल के दो टर्मिनल्स का सिंबल हुआ। ये वाली पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है, यानी कि पतली और लंबी, ठीक है, थिन एंड लॉन्ग लाइन किसको दिखा रही है बेटा? ये किसको दिखा रही है? पॉजिटिव। और ये थिक एंड शॉर्ट लाइन किसको दिखा रही है? नेगेटिव। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट हमारे सामने सिंबल एग्जिस्टेंस में आ गया। अब इसके बाद जब भी ये सिंबल आपके सामने आएगा, आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये किसकी तरफ इंगित कर रहा है? किसकी तरफ कर रहा है? सेल की ओर। ये किसकी तरफ इंगित कर रहा है? सेल की ओर। चलिए मान लीजिए हमने ये देखा कि ये बल्ब तो हमने एक सेल से जगा लिया था, लेकिन हमने ये भी देखा कि जो टॉर्च थी उसका एक नाम बैटरी भी है। तो टॉर्च में सेल यूज़ नहीं होता, दो सेल यूज़ हो जाते हैं, दो से ज़्यादा भी यूज़ हो जाते हैं। तो जहाँ पर दो या उससे अधिक सेल्स का प्रयोग हो रहा है ऊर्जा के उत्पादन, इलेक्ट्रिक करंट के पैदा करने के लिए, उसे हम बैटरी कह देते हैं। जहाँ पर दो या उससे अधिक सेल्स का इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम बैटरी कह देते हैं। और जब वही बैटरी से सिंगल सेल आप बाहर कर लेंगे तो वो सेल हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी तरह से आपके घर में गाड़ियाँ, इन्वर्टर या किसी भी और तरह की बैटरी मिल जाएगी, गाड़ियों से जुड़ी, इन्वर्टर से जुड़ी बैटरी। उसे बैटरी इसलिए कहते हैं, उसमें सेल्स का अरेंजमेंट होता है। आई बात समझ में? जैसे हम प्लेट्स भी कह देते हैं कि कितनी प्लेटों वाली बैटरी है, 10 प्लेटें, 15, 20, 25, 30 प्लेटें, उस हिसाब से वो काम चलता है। ओवरऑल वो बैटरी है। ओके, इसलिए अगर आप देखें तो टॉर्च को कुछ लोग टॉर्च कहते थे, लेकिन पुराने ज़माने में कुछ लोग उसे बैटरी भी कहते थे कि बैटरी है तुम्हारे पास, तो तब आपको टेंशन नहीं लेनी। उसमें सेल्स का अरेंजमेंट इस तरह से किया गया है कि दो और उससे अधिक सेल इस तरह से अलाइन किए गए हैं कि वो सर्किट को कंप्लीट करें ताकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, इसलिए उसका नाम बैटरी डाल दिया गया है। और वो अरेंजमेंट जहाँ कहीं भी होगा, वो टॉर्च हो या ना हो, वो बैटरी ऑलवेज़ होगा। ओके, और इस तरह से आपको बैटरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आप अपने मोबाइल में भी बैटरी डालते हैं, आपके मोबाइल में बैटरी होती है, उसके मेटालिक साइड के वो जो पॉइंटर्स होते हैं उन्हें जीप से लगाना, आपको फीलिंग आ जाएगी। और उसी तरह से मोबाइल के अंदर भी अंदर बाहर जाने वाले दो पॉइंटर से होते हैं, आप उसके साथ कनेक्शन में लाते हैं। तो मोबाइल में भी बैटरी है, हर जगह अलग अलग जगहों पर आपको बैटरी नज़र आ जाएगी। क्लियर? रिमोट में भी, एयर कंडीशनिंग और टीवी के रिमोट में भी आप बैटरी सिस्टम देखते हैं, उसमें दो सेल्स आप डालते हैं ना सेटलमेंट के साथ, तो वो भी एक तरह की बैटरी हो जाती है। क्लियर हुई? और आप देखेंगे तो बैटरी वाली गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उसमें भी बैटरी है। क्लियर हो गई कहानी बैटरी की? सेल और बैटरी का अंतर समझ आ गया? अब बैटरी का अरेंजमेंट दिखाना तो मैंने क्या बताया था, जैसे टॉर्च के तहत ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था ना, इसके नीचे एक और सेल लगाना है, तो वो कैसे लगाएंगे? ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से सारा सिस्टम बना रहेगा ना। तो सेल की सेटिंग इस तरह से होगी, तो इसी तरह से बैटरी का सिंबल बनेगा। देखिए लाइनें भी नहीं चलती क्योंकि बोर्ड नीचे है ना। ये जो आपके सामने सिंबल आया, किस चीज़ का सिंबल है? ये बैटरी का सिंबल है। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, ये सेल का सिंबल था, ये किसका है? बैटरी का सिंबल है। ओके, अब हमें बल्ब दिखाना है तो बल्ब का भी सिंबल होना चाहिए। आई बात समझ में? ये किसका सिंबल है? ये बल्ब का सिंबल है। इस तरह से घुमा करके दिखा देंगे, ये फिलामेंट बनाया है एक तरह से उन्होंने, और वो गोला आपको बल्ब के रूप में दिखा दिया गया। ओके, ये बल्ब का सिंबल समझ आ गया बेटे? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो बना लेना अपने घर में जाके, फिजिक्स के भाई हमें न्यूमेरिकल नहीं आने, इसलिए ये ऊपर नीचे हो सकता है। अब दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी, सर्किट कब क्लोज होता है बेटा? जब स्विच क्या होता है? ऑन। गुड बॉय, सॉरी गुड गर्ल। और जैसे कि इसको कैसे दिखाएंगे, देखो ध्यान से समझो, ये स्विच ऑन है कि ऑफ है? हैं? ये स्विच ऑन है, सर्किट कंप्लीट जा रहा है। ओके,
ध्यान से समझना है हमें बेटा। यहाँ पे अगर देखें तो किधर से जा रहा है? पॉजिटिव से। क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये बल्ब जगेगा कि नहीं जगेगा? जगेगा। अब बल्ब जगेगा। ये स्विच क्या है? ये यहाँ से अब जुड़ा हुआ नहीं है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट आगे फ्लो कर पाएगा? तो फिर बल्ब में करंट ही नहीं जा रहा है, तो फिर बल्ब जगेगा कैसे? आई बात समझ में? क्योंकि सर्किट यहाँ पर क्या हो गया? इनकम्प्लीट। सर्किट यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ से ओपन सर्किट है, ये क्लोज सर्किट नहीं है। सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि स्विच यहाँ पर ऑफ कर दिया हमने। ओके, तो करंट ऑफ द पाथ कर दिया हमने। डन। अब ये नहीं हो सकता, ये भी बहुत टेंशन की बात है। आप कहोगे कि यहाँ तक करंट आ रहा है, यहाँ तक छूऊंगी तो करंट हो जाएगा, इसके आगे नहीं है। नहीं बेटा, करंट तभी स्थापित होता है एक दिशा में जब दूसरी दिशा में इलेक्ट्रॉन स्थापित हो जाए। एक दिशा में करंट कब स्थापित होगा? जब विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन स्थापित हो जाए। आई बात समझ में? तो जहाँ कहीं भी आपने इसे सर्किट को इनकम्प्लीट रख दिया है तो इलेक्ट्रॉन स्थापित ही नहीं हो पाए। जब इलेक्ट्रॉन ही स्थापित नहीं हो पाए तो पूरे ही सर्किट में किसी भी एक क्षेत्र में करंट नहीं होगा। पूरे सर्किट में किसी भी क्षेत्र में करंट नहीं होगा। आई बात समझ में? आप ऐसा नहीं कह सकते कि स्विच से पहली वाली तार में करंट होगा, स्विच के आगे वाली में नहीं होगा, इसके पीछे कहीं बल्ब जोड़ दूं तो करंट जल जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर तो बैटरी सिस्टम के तहत आप चला रहे हो। आई बात समझ में? उसको सर्किट को आपको कंप्लीट करना ही होगा। हाँ, वो बात अलग है कि स्विच को हटा करके ये घर का बोर्ड खोला, स्विच हटा दिया, बल्ब लेकर के आए, सीधी दो तारों के साथ उसे जोड़ करके चला लो, तो वहाँ पर भी तो सर्किट कंप्लीट किया ना आपने। वो होगा तो तभी होगा। सर्किट कंप्लीट होने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एग्जिस्टेंस में आ गई। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एग्जिस्टेंस में आ गई। उसकी विपरीत ही फिर करंट की मूवमेंट एग्जिस्टेंस में आती है। जब वो नहीं हो पा रहा है तो करंट की मूवमेंट एग्जिस्टेंस में नहीं आ रही। तो वो इसलिए क्योंकि किसी भी एक एंड पर सर्किट इनकम्प्लीट था, तो इलेक्ट्रॉन स्थापित नहीं हो पाए, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए करंट का जन्म ही नहीं हो पाया। आई बात समझ में? करंट का जन्म ही नहीं हो पाया। जब कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा तो कोई एक्शन भी नहीं, और जब कोई एक्शन ही नहीं हो रहा तो कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। ओके, इतनी बात स्थापित। तो इसलिए आप स्विच को इस पूरे सर्किट में कहीं भी प्लेस कर सकते हो। स्विच को पूरे सर्किट में कहीं भी प्लेस कर सकते हो 100%। स्विच यहाँ भी हो सकता था, यहाँ स्विच यहाँ भी हो सकता था, और छोड़ो, बल्ब के आगे यहाँ भी स्विच हो सकता था। पहले बल्ब आ जाएगा फिर स्विच हो जाएगा। यहाँ भी अगर मैं स्विच खोल दूँ, ऑफ कर दूँ, तो भी बल्ब नहीं जगेगा। आप ये नहीं कह सकते करंट पहले बल्ब तक आया फिर स्विच तक आया, तो स्विच ऑफ कर दिया फिर क्या हो गया? करंट बल्ब को तो मिल ही गया ना बेटा। करंट बल्ब को किधर मिल गया? क्योंकि वो स्विच ऑफ करने की वजह से इलेक्ट्रॉन स्थापित नहीं हुए ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्टेब्लिश नहीं हुई ना। तो जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इस्टेब्लिश नहीं हुई तो मूवमेंट ऑफ करंट इस्टेब्लिश किधर से हो जाएगा? तो फिर उस तार के किसी भी हिस्से तक कोई करंट नहीं है। आई बात समझ में? ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कि कई बार आप एग्ज़ाम में फंसते हैं कि अगर स्विच की प्लेसमेंट मैं बल्ब के पहले कर दूँ या बल्ब के बाद कर दूँ फिर बल्ब जग जाएगा। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्विच की प्लेसमेंट चाहे यहाँ की वह यहाँ भी कर देते तुम, स्विच ऑफ है ना तो कहानी ख़त्म। फिर सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। सर्किट क्या होना चाहिए? सर्किट इनकम्प्लीट है तो फिर बल्ब जिधर भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्ब एकदम यहाँ लगा दिया, बल्ब एकदम यहाँ लगा दिया। आप लोग के दिमाग में एक नोशन रहता है पॉजिटिव से करंट फ्लो करता है, तो आप लोग बल्ब बिल्कुल यहाँ लगा दो, ये लो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कोई बात नहीं। और स्विच एकदम इस नेगेटिव के पास यहाँ लगा लो और स्विच खोल दो, ओपन कर दो, तो आपके दिमाग में होगा कि यहाँ से तो जस्ट करंट निकला ही होगा, फटाफट बल्ब को मिल गया होगा। तो क्या हो गया? स्विच यहाँ भी लगा है, हम इसको जल्दी से नज़दीक कर देते हैं बैटरी के। नज़दीक नहीं बेटा, टेपो उसको जोड़ना पड़ेगा बैटरी के साथ और दूसरी तरफ से तार उसमें जोड़नी पड़ेगी। समझ में आई बात?
तो इस तरह की भी सेटिंग कर दोगे तो भी बल्ब नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ से करंट एक रत्ती भर भी फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस्टेब्लिश नहीं हो पाई, तो करंट की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। और वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सर्किट वहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। है बात समझ में? तो सर्किट कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है करंट के फ्लो के लिए। क्लियर कहानी? क्योंकि उसी से उसकी उत्पत्ति भी आ रही है। इसलिए बल्ब कहीं भी प्लेस कर लें आप, नहीं चलेगा जब तक कि स्विच ऑफ है। और दूसरी बात, स्विच कहीं भी प्लेस कर लें, संबंध उसका ऑन ऑफ से ही है, प्लेसमेंट से नहीं है। संबंध उसका ऑन और ऑफ से, प्लेसमेंट से नहीं है। स्विच की लोकेशन कुछ भी हो सकती है। इतनी बात क्लियर हुई? इसको कभी भी डाउट में नहीं रखना। तो स्विच का सिंबल ये बना, बल्ब का ये किसका सिंबल है भैया? बल्ब। ये ये किसका सिंबल है? स्विच। क्या? ये किसका सिंबल है? ये किसका सिंबल है? वायर। ये क्या थी? वायर। वायर, ये वायर को क्या लिख दिया? वायरलेस। वायर, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, बल्ब, सेल, बैटरी। अब बना लो जितने सर्किट बनाने। एक तो मैंने बना ही दिया, और अलग अलग प्लेसमेंट बल्ब की करके दिखाई दी, स्विच की भी अलग अलग प्लेसमेंट करके बताई दी, और करंट फ्लो करके भी पहले वाले में दिखा दिया था स्विच ऑन में, और करंट नहीं फ्लो करके भी दूसरे वाले में दिखा दिया था स्विच ऑफ में। इतनी बात समझ में आ गई? ये एक सेल के बेसिस पर ऑपरेटेड था। इसमें एक और सेल लगा के इसे बैटरी की तरह ऑपरेट कर लो, और ज़्यादा ताकत देनी है तो इसमें जितने मर्जी सेल लगाते जाओ। लेकिन सेल कैसे लगाओगे? सेल इस तरह से लगेंगे, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो यहाँ लंबी लाइन बनाऊंगा कि छोटी वाली लाइन बनाऊंगा? लंबी लाइन, छोटी, ठीक है? लंबी लाइन, छोटी, इस तरह से ये सारे कनेक्ट होंगे। आई बात समझ में? तो 3 सेल लग चुके हैं, तो बैटरी बन गई बड़ी वाली, और बैटरी के तहत काम चल रहा है। ओके, सेल और बैटरी। सिंबल की कहानी क्लियर हो गई? सिंबल ही, ये क्या लिखा? सिंबल ही काफ़ी स्त्रीलिंग जा रहा है काम। सिंबल्स। ओके, ये जो ऐसे करके हंसते हो ना, बहुत मीसना लगता है, दिखाना। सिंबल्स क्लियर हो? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई क्वेश्चन? अब एक बात बताना मुझे विनीता, देखना अब मैं क्या करूँगा। ऐसा तो कुछ नहीं करूँगा जो बड़ा अलौकार हो, एनसीईआरटी मुताबिक ही करूँगा। ठीक है विनीता? समझाना मुझे सारा है। साला ओम का साइन लग रहा है ना, जैसे वो एक इसी इलेक्ट्रिक सर्किट में ही आगे जाके रेजिस्टेंस और ये सब जब आएगा ना, उसी का साइन लग रहा है ये। लेकिन तुमको पता है ना ये क्या है? ये तो अच्छे बच्चों की खासियत होती है, हमेशा सर का साथ देते हैं। बनीता, बल्ब जगेगा? हैं? अच्छा, कैसे? ओके, हाँ भाई, पलक जलेगा, जगेगा बल्ब। तो मतलब इसका क्या है? शायद हो ही जाएगा। हाँ जी गुरनीक। ठीक है, इस सेटिंग के साथ तो बल्ब नहीं जगने वाला। समझ आई बात? क्लियर हुई है कहानी? ये किसकी मूवमेंट दिखाई गई है हमारे द्वारा? करंट, बल्ब तब जगेगा जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा,
और हमने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर यूज़ किया। और मैंने बार बार बोला कि इलेक्ट्रिक करंट की मूवमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो नेचुरली करंट मुझे उसी डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ दिखाना है, क्योंकि हमारे सामने ये जो इस्टेब्लिश हुआ है ये इलेक्ट्रिक सर्किट है कि नहीं। लेकिन एरो हमने दूसरी तरफ रखे थे। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि आप फंस नहीं जानी चाहिए, आपको ये डंडियों का महत्व पता होना चाहिए कि इनका महत्व क्या है। ये डंडी नेगेटिव का सिंबल है, और अगर मैं यहाँ से ये दिखा रहा हूँ, अब यही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया कि नहीं? तो कई बारी डायग्राम ऐसे भी आ सकता था ना, उस दिन से अब तक बार बार ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव पढ़ रहे हैं, बट उल्टा भी तो हो सकता है ना, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव भी तो हो सकता है ना। तो अब बल्ब जगेगा कि नहीं? जगेगा? हाँ भाई, जगेगा। क्यों? पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो हो गया। डन हुई कहानी। तो एरो की डायरेक्शन भी ध्यान में देनी है, स्विच को भी फोकस करना है। अब ध्यान से बताओ मुझे अच्छे से, सारा कुछ डन है, ठीक है? अब बल्ब जगेगा? क्यों? हाँ, क्या हुआ है वहाँ पे? बल्ब है ना वो, तो उसके अंदर क्या हुआ? उसका जो फायर को क्या कहते हैं, बल्ब के वायर को? फिलामेंट। फिलामेंट क्या हो गया? ब्रेक। फिलामेंट क्या हो गया? ब्रेक। सही शब्द यूज किया था एक लेवल पे, फ्यूज। फिलामेंट ब्रेक हो गया तो बल्ब क्या हो गया? फ्यूज हो गया। ये फ्यूज शब्द का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका कोई महत्व है? अगर ये बल्ब बंद होने से ही जाना जाता तो बल्ब बंद होना तो खराब बात है, हमारा नुकसान होता है। फिर हम घरों में फ्यूज़ क्यों लगाते थे? पुराने घरों में बड़े बड़े फ्यूज़ लगाते थे ना, वो क्यों लगाते थे? तो फ्यूज़ का भी महत्व है। और बिल्कुल सही है कि बल्ब का फिलामेंट ब्रेक हुआ है, बल्ब ओवरऑल फ्यूज़ हुआ है। फ्यूज़ हो जाने का मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। फ्यूज़ हो जाने का मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट, और करंट के फ्लो में क्या लग गया? ब्रेक। तो फिलामेंट ब्रेक हुआ ना, तो फिलामेंट ने ब्रेक होकर के किसके फ्लो को ब्रेक कर दिया? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। और फिलामेंट ब्रेक होने से एक तरह से स्विच ऑफ हो गया कि स्विच ऑन हो गया सर्किट? स्विच ऑफ हो गया सर्किट। तो स्विच ऑफ हो गया सर्किट, इसकी वजह से स्विच सिर्फ स्विच से ही ऑफ ऑन हो सकता है, या तार में, तार कहीं पर भी टूट जाए तो स्विच ऑफ हो जाएगा? तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? वायर ब्रेक है। उसके लिए वर्ड क्या यूज़ किया जाता है? वायर कहीं ना कहीं रास्ते में ब्रेक हो गई, ठीक है? और वायर ब्रेक हो जाने की वजह से हमारे बल्ब क्या हो गए? नहीं जल रहे, पावर नहीं है। वायर ब्रेक हो गई तो पावर नहीं है घर में। फिलामेंट ब्रेक हो गया तो बल्ब फ्यूज़ हो गया। इस तरह के शब्द अक्सर सुनते हो ना आप, वायर ब्रेक और फिलामेंट का ब्रेक होना, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट आ गई, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, सर्किट ओपन हो गया, क्लोज नहीं है। क्लियर हुई बात? फिर स्विच को ऑन ऑफ करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पे वायर ही ब्रेक हो गई, और जब करंट स्विच तक आ ही नहीं रहा क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है, तो स्विच फिर करंट को ऑन और ऑफ कैसे कर सकता है? तो स्विच यूज़लेस हो गया ना वहाँ पर, उसके ऑन ऑफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। ये भी एक कंसेप्ट है, इसको भी हमें समझना है। ओके, तो करंट के कंटिन्यूस फ्लो को स्थापित करना बड़ी चीज़ है। स्विच का इस्तेमाल तो हम करंट को रेगुलेट करने के लिए करते हैं अपनी इच्छा के मुताबिक। ओके, स्विच के रेगुलर फ्लो के लिए हमें वायर्स में फ्लो की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना है। अब इसी कंसेप्ट के तहत कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं, जैसे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट डू यू मीन बाय द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? जब इस फिलामेंट से, जब आपने इस बल्ब को जगाया तो आप क्या बल्ब को सीधे उतार सकते हो, या थोड़ी देर बंद करने के बाद रुमाल हाथ में लेकर के उतारते हो? ऐसा क्यों करते हो आप? बल्ब क्या होता है? इंग्लिश में बोला करो। बल्ब होता है हॉट। बल्ब क्या होता है? हॉट। ये बल्ब हॉट क्यों होता है उस समय में? क्योंकि बल्ब के फिलामेंट से क्या फ्लो कर रहा था? करंट। वैसे इलेक्ट्रिक करंट वर्ड बार बार यूज़ करना, क्योंकि वाटर करंट भी तो हो सकते हैं ना। करंट कोई भी जो वो चीज़ जो मूवमेंट में है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ अप्रोप्रिएट वर्ड। आंसर भी इलेक्ट्रिक करंट लिखना, चैप्टर का नाम भी इलेक्ट्रिक करंट होता है। विंड करंट भी होते हैं, वाटर करंट भी होता है, फिर खाली करंट इज़ नॉट, ब्लैक करंट भी तो होती है स्प्रिंग, है ना, क्योंकि आपको बड़ा स्विंग देती है ना, मूव देती है।
तो इसलिए वो ब्लैक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है जब उस फिलामेंट से पास हुआ तो फिलामेंट धीरे 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 क्या हो गया, हीटअप, और वो हीटअप हो गया, इसकी वजह से बल्ब क्या हो गया, हॉट। इतनी बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि करंट से हीट भी डिराइव की जा सकती है। करंट से क्या डिराइव की जा सकती है, हीट। चलो ये तो मैं कर लूँगा डिराइव, कोई चक्कर नहीं। पर मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी को अगर मैं वंशिका इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है, इट इज़ ए काइंड ऑफ एनर्जी, है ना? अच्छा, आपका बल्ब इस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है, यानी कि एक तरह से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना। एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम। इसलिए आप कहते हैं बिजली खपत, बिजली खपत एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम। यहाँ पर वो कौन है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ किस एनर्जी किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी। आप इसे कंज्यूम कर रहे हो और उसके बाद बल्ब आपका जग रहा है, ठीक है, बल्ब जग रहा है। किस पर्पस से बल्ब उस इलेक्ट्रिसिटी को, उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ लाइट। लेकिन जब आपने उस बल्ब को उतारना चाहा तो वो गर्म भी था, वो हॉट भी था। तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ इस कंज्यूम्ड एनर्जी को लाइट में ही कन्वर्ट कर रहा है? नहीं, साइड बाय साइड वो उसे हीट में भी कन्वर्ट कर रहा है। तो वो इस कंज्यूम की हुई एनर्जी को दो फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहा है, लाइट और हीट। लाइट और हीट। आई बात समझ में?